साथियों नमस्कार, मैं हूं राघव शर्मा रमन, जय घोष यूट्यूब चैनल से। साथियों आज मैं उत्तर प्रदेश के गाजीपुर और गाजीपुर के डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी सदर हॉस्पिटल है, उसके मैं सेकंड फ्लोर पे हूं। आप देख रहे हैं कि ये हॉस्पिटल की बिल्डिंग है, लाइव स्टाफ कक्ष है, प्रभारी चिकित्सा अधिकारी बैठते हैं। ये पैथोलॉजी डिपार्टमेंट्स है और सारे डिपार्टमेंट्स आपको दिख रहे होंगे। सेवा परमो धर्मः कहा गया हमारे धार्मिक ग्रंथों में, सेवा ही परम धर्म होता है। और बहुत से ऐसे लोग हैं जो जीते जी जीव जंतुओं की, प्राणियों की और मनुष्यों की सेवा करते हैं। लेकिन आज मैं एक ऐसे शख्सियत के पास पहुंच रहा हूं जो इस शरीर को छोड़ने के बाद भी मनुष्य का जो पार्थिव शरीर होता है उसको विधि विधान के साथ अंतिम संस्कार या अंतिम क्रियाकर्म करते हैं, निःशुल्क, बिना स्वार्थ का, बिना राजनीति का, बिना संस्था का, बिना समिति का, और अपने पैसे से जो भी खर्च आते हैं उसको उठा करके वो जिस धर्म से होता है उस धर्म से संबंधित उसको उसी विधि विधान में अंतिम क्रियाकर्म करते हैं। ये हैं भाई साहब, आपका नमस्कार, जय घोष यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आपका नाम क्या भैया? कुंवर वीरेंद्र सिंह। वीरेंद्र सिंह, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। आपने जो समाज सेवा का कार्य किया है, आज मैं कुछ सवालों को लेकर के आपके बीच आया हूँ, कुछ बात करूँगा। मैं बैठिए। आप देख रहे हैं कि आप हैं कुंवर वीरेंद्र सिंह जी, और आप विगत कितने दिनों से गाजीपुर में रह रहे हैं? रहने के लिए तो बचपन से यहीं पे रहा। बचपन से यहीं पे रह रहे हैं। तो आपकी शिक्षा दीक्षा कितनी है सर? ग्रेजुएशन कंप्लीट है। अच्छा जी। तो मतलब किस सन से आप इस डेड बॉडी को मुकाम तक पहुंचाने में काम कर रहे हैं? 2012 या 13 से। 2012-13 से आप जो है जो लावारिस लाशें, किस पे काम करते हैं आप? जैसे ज़िले में अपने जितने भी लवारी डेड बॉडी मिल जाती है तो पहले वो डेड बॉडी को मर्चरी में रखा जाता है। जी जी। अगर डेड बॉडी की पहचान हो गई तो पोस्टमार्टम करा के घर वालों को सौंप दिया जाता है। जी जी। अगर पहचान नहीं होती है तो 72 घंटे बाद पोस्टमार्टम करा के, अगर हिंदू रहते हैं तो हिंदू धर्मानुसार उनका दाह संस्कार, अगर मुस्लिम रहते हैं तो मुस्लिम अनुसार उनका दाह संस्कार कर दिया जाता है। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ। आप डेड बॉडी का एक सीन आप देख सकते हैं, देखिए ये सीन आपको दिखाई देगा। एक फोटो पलटी होगी पलटी मत ना समझो ना, हम जान के फूल खाला ल अलग अलग गिरी सब गंदा हो गया कि मतलब ना। तो वीरेंद्र भाई साहब, आप ये बताएं कि ये जो डेड बॉडी को चाहे किसी भी धर्म से रिलेटेड हो, मनुष्य होना चाहिए। जी। स्त्री हो या पुरुष हो, हिंदू हो या मुस्लिम, हिंदू हो या मुस्लिम हो, या कोई भी धर्म, मानवता का कोई धर्म मतलब मानवता का कोई धर्म नहीं होता जी। तो उनके प्रति संवेदना आपकी वो कहाँ से मिली, कहाँ से आई? सर एक्चुअली जब कोई घटना आपके ऊपर गुजर जाती है, हाँ। कोई दर्द आपके ऊपर गुजर जाएगा तभी आप दूसरे का दर्द समझ पाएंगे। मतलब कुछ रहस्य है इसके पीछे? देखिए, सेवा तो ब्लड में होती है। हाँ। था भी, किया भी जा रहा था, लेकिन मेरी माता जी कैंसर पेशेंट थे। जी जी। और अपने शक्ति अनुसार उनका आपने किया? हाँ, अच्छा। इलाज कराया, सब कुछ किया गया, लेकिन बच नहीं पाए? अच्छा अच्छा। तो दर्द आपके सीने में रहा, मतलब किन प्रकार उनका जो है अंतिम संस्कार तो आपने किया, लेकिन दर्द था कि मैं अब दूसरे को इस तरह से, हाँ, दूसरे का सहारा बन जाए। हाँ हाँ। तो अब 24 घंटा मेरा यही काम है सर। तो
सिंगल वर्क ये जो डेड बॉडी का है, आप उसके नींद में जहाँ सोते और जागते हैं। जी, रात को 1 बजे भी फ़ोन आ जाएगा कि लवाई डेड बॉडी है, तो सर मैं मौके पहुंच जाता हूँ। 2 बजे भी आ जाएगा, मतलब कोई टाइम नहीं है सर। अच्छा अच्छा और मैं सर सुबह 10 बजे हॉस्पिटल आ जाता हूँ, अच्छा 5 बजे तक 6 बजे तक रहता हूँ सर, और फिर शाम को 7 बजे आ जाता हूँ सर। अच्छा। हाँ। और रात में कब तक रहते हैं? 11 साढ़े 11 बज का 11 बाद साढ़े चले 11, हाँ जाते हैं? काम रहता है, काम के ऊपर सर। अच्छा अच्छा हाँ, कंटिन्यू सर, मेरा रोज का रूटीन है सर यही। रोज और का मैं पूर्ण रूप से बेरोजगार हूँ सर। तो आखिर आप शादीशुदा है ना? नहीं, अनमैरिड है सर। अनमैरिड है। तो क्या आपने ये संकल्प लिया है क्या कि शादी नहीं करूंगा? फिलहाल में तो संकल्प है ही है सर। अच्छा अच्छा। हाँ भाई दीदी अगर शादी करते हैं तो उनका भी जो है प्रवस्ती करने के लिए वो कुछ चाहिए ना। हाँ। बेरोजगार भी बता रहे हैं, हाँ, कोई सारे पूर्ण वर्क से। करते नहीं है, ना। तो आखिर आप टाइम ही नहीं मिलता है सर। टाइम ही नहीं मिलता है ना। तो ये बताएं कि अब तक कितना डेड बॉडी को आप जो है दाह संस्कार कर चुके हैं? कम से कम 1300 से 1400 सर। 1300-1400। हाँ। तो जैसे मान लीजिए आपको कैसे सूचना मिलती है, जैसे कि विभिन्न थानों पर जो हमारे गाजीपुर जिले में जिस थाने की डेड बॉडी होती है सर, वहाँ से सूचना मिल जाती है सर। लवारिस। जी, लवारिस में उनको सूचना मिल जाती है सर। हाँ। उनको रखा जाता है सर हाँ। 72 घंटे तक। अगर घर वाले की पहचान हो जाती है तो घर वाले को पोस्टमार्टम करा के सौंप दिया जाता है। हाँ, हाँ। और नहीं तो सर पोस्टमार्टम करा के हाँ। उनके धर्म के अनुसार उनका दाह संस्कार कर दिया मतलब जाता है। अपने रिस्क पर मर्चरी हाउस में आप जो है 72 घंटे तक ऐसी ऐसी डेड बॉडी मिलती है सर, सर कटा हुआ, पैर अलग, सर अलग, हाथ अलग। हाँ। हाँ कोई पहचान नहीं होती ना, बहुत लोग वहाँ खड़े भी नहीं हो पाएंगे सर। लेकिन अब हाँ। चाहे कहिए कि ईश्वर की कृपा या मेरे माता पिता का जो भी कहिए, हाँ हाँ। मुझे डेड बॉडी से कोई स्मेल नहीं आती है, कोई घृणा मुझे नहीं कोई आती। घृणा भी नहीं होती है। अच्छा अच्छा। तो जैसे ये बताइए वीरेंद्र जी कि जैसे वो डेड बॉडी को आप लाते हैं तो फिर पुलिस से लिखित कुछ लेते हैं? हम नहीं लेते हैं सर, कुछ अच्छा नहीं। अच्छा। वो जो प्रमाण पत्र सर जो घाट पे मिलता है दाह संस्कार वाला, हाँ। वो पुलिस को मैं सौंप देता हूँ सौंप सर। देते हैं। उनसे उन लोग का ये बचा होता है सर कि डेड बॉडी पोस्टमार्टम कराने के बाद में आपने क्या किया, अच्छा। तो प्रमाण पत्र ये साबित करता है कि आपने इनका दाह संस्कार किया है। जी। फोटो वगैरह भी आप उनका दे देते हैं? हाँ दे देते बना हैं कर जी, बना के दे अच्छा, देते हैं। जैसे डेड बॉडी है तो 72 घंटे के लिए आप वहाँ सौंप दिए मर्चरी हाउस में, इसके बाद आप जो है कुछ और लिखित रूप में ऑनलाइन ऑफलाइन कुछ करते हैं? सर वो जैसे करते हैं? फोटो उनकी खींच लेते हैं सर चेहरे की, ठीक। हाँ, वो फोटो अपने माध्यम से उनका पहचान कराते हैं घर वालों का। अच्छा। बहुत लोगों का सर, मैंने बिहार या नेपाल बंगाल बहुत लोगों का डेड बॉडी मैंने पहचान कराया सर। अच्छा हाँ। अच्छा। तो वो लोग आते हैं? आते हैं सर, तो जैसे डेड बॉडी है तब तो कुछ लोग आए होंगे कि नहीं? बहुत लोग आए हैं सर। और डेड बॉडी को ले गए हैं या? हाँ ले भी गए हैं सर। अभी दुल्लापुर की घटना थी सर, 4-5 दिन पहले की। हाँ। पोस्टमार्टम कराएंगे, वो महिला की पहचान होगी सर। अच्छा अच्छा अच्छा। उनके घर वाले आके ले गए सर। तो 72 घंटे के अंदर ही जी। आकर ले गए थे ना? जी नहीं, 72 घंटे हो गए थे सर, बस बचा ये था कि पोस्टमार्टम हो गई थी, दाह संस्कार नहीं हुआ था। अच्छा अच्छा अच्छा। जी। अब वो तैयारी में था। जी तो ये बतावें कि जैसे लाश को ले जाने के लिए 4 आदमी की ज़रूरत हो, जी तो आप सिंगल पर्सन है, कैसे उसको आप वो कर पाते हैं? जी। कैसे टेकल एक्चुअली करते हैं? जिस थाने के रहते हैं वहाँ के कांस्टेबल साहब मदद कर देते हैं। अच्छा अच्छा। जी, एक मैं हो जाता हूँ सर। हाँ हाँ। अब मान लीजिए कि घाट पे ही ले जाना है जी। तो घाट पे कैसे ले जाएंगे? सर वो जो कि जिस थाने के रहते हैं वहाँ के कांस्टेबल साहब मदद कर देते हैं, जो संवाहन चालक होते हैं वो मदद कर देते हैं अच्छा, सर। अच्छा। और मेरा कोई ग्रुप नहीं है, कोई संस्था नहीं है सर, मैं अच्छा। अकेला हूँ सर। कोई एनजीओ तो नहीं कोई चला? नहीं सर, कहीं अच्छा। ना कोई मुझे 1 रुपया देता है, ना मैं लेता हूँ सर, ना मतलब- प्राइवेट ना सरकारी, कहीं से कुछ नहीं मतलब सर। सिंगल पर्सन है हाँ। और सोशल वर्कर के रूप में सोशल आप वर्क, काम हाँ, कर पूर्ण रूप से बेरोजगार है सर। पूर्ण रूप से? हाँ, पूर्ण रूप से बेरोजगार। कोई बैक सपोर्ट नहीं सर। आपको? पिताजी हैं कि नहीं आपके? पिताजी हैं सर। अगर कहीं से बैक सपोर्ट रहता है सर तो आप ही अपने न्यूज़ के माध्यम से मुझे ये साबित करिएगा सर कि मैं इससे पैसा कमाता हूँ, नहीं चाहे नहीं, जो भी बिल्कुल करता हूँ बिल्कुल सर। नहीं। बहुत से ऐसे लोग हैं काम कर रहे हैं लेकिन हाँ। उसके पीछे अब कहीं मैं ना इसका कहीं- नाम भी नहीं बन जाता हूँ सर। थाने कोतवाली कहीं भी आप पूछ लेंगे, मेरा कोई पर भी लवारिस के नाम पे कोई मतलब कहीं कुछ नहीं अच्छा, दिखावा ये नहीं जो सर। लाशें हैं, इन लाशों का कुछ रिकॉर्ड रखते हैं आप? जैसे सर वही मैंने फोटो इतना बस किया रखते उतना हैं। किया, नहीं ऐसे सर, ये सब रिकॉर्ड हम बस उनके ऊपर वाले की नज़र में सर। मुझे राजनीति भी नहीं करनी है सर, मुझे अच्छा। इनसे कोई लाभ नहीं है, बस मुझे सुकून मिलता है सर। अच्छा, अच्छा। बस मैं ये काम ठान लिया हूँ सर, जब तक जिंदगी रहेगी ये काम मुझे करना है अच्छा। सर। तो वीरेंद्र जी आप ये बताएं कि जैसे डेड बॉडी को आप जो है अंतिम पड़ाव तक पहुंचा देते हैं, जी दाह संस्कार कर देते हैं या फिर सुपुर्द खाक कर देते हैं, मुस्लिम जी। होता है, तो क्या कुछ फास्ट वोस्ट करते हैं या कुछ नहीं जैसे सर। लोग करते हैं? नहीं कुछ सर, नहीं ना? कुछ नहीं सर। अच्छा अच्छा, ऐसा कुछ नहीं कुछ करते नहीं, हैं। तो ये बताएं कि जैसे आपका कह रहे हैं कि कोविड काल में सर, हाँ कोविड काल में मैं 24 घंटे हॉस्पिटल में रहता था सर। अच्छा। आप किसी से पता कर लीजिएगा हाँ सर। हाँ, यहीं पे सोता भी था सर, अच्छा। घर भी नहीं जाता था सर। अच्छा। और जो डेड बॉडी मर जाते घर वाले नहीं छूते तो मैं उनको बंधवाता था सर, हाँ। अपने हाथ से बांधता था सर। अच्छा अच्छा हाँ, और शमशान घाट पहुंचाता था सर, उनका दाह संस्कार भी कराता था सर। अच्छा। तो उस दौरान तो बहुत ज़्यादा हाँ, किए होंगे उसमें आप? लकड़ी का सबसे बड़ा सपोर्ट वो किए थे सर। इस समय संजय राय सिरपुरिया जी थे जो हाँ। लकड़ी बैंक था सर, उनका सपोर्ट किया हुआ था सर। अच्छा अच्छा हाँ। अच्छा, पूरी तरह से। हाँ तो जैसे लकड़ी देते हैं, कफन देते हैं और कुछ नहीं देते हैं? नहीं सर।
डेड बॉडी के लिए या दाह संस्कार और सर के लिए- जीवित जो लवारिस मिल जाते हैं लोग, हाँ। उनको भर्ती करा के उनका इलाज कराया जाता है, खाना पीना जो भी होता है, दवा से उनका व्यवस्था कराया जाता अच्छा, है। जीवित को भी आप हाँ। करते हैं? और सर कभी आप अकेले में आके, जब मैं ना रहूं, हाँ। आप हॉस्पिटल में मेरे बारे में पता कर लीजिएगा। अच्छा अच्छा अच्छा, नहीं नहीं, वो तो है। सत्य है तो प्रमाण की ज़रूरत क्या है? तो कहने का मतलब है कि आप अब तक ब्लड भी सर हम 34 बार डोनेट कर चुके हैं। 4 बार, 34 बार सर। 34 बार? जी। अच्छा, निःशुल्क आप जो है ब्लड डोनेशन भी किए हाँ, हैं? 34 बार सर। 34 बार। हाँ। तो ये तो बहुत अच्छा काम है भाई। तो ये तो आपका जीवन पूरा जो है समर्पित है समाज के हाँ, प्रति। मेरे घर वाले थोड़ा सा वो करते हैं, हमसे थोड़ा सा हमसे पसंद नहीं करते हैं, हाँ हाँ हाँ, लेकिन वो जानते हैं कि बदल नहीं पाएगा। बदल नहीं पाएगा। हाँ, नेचर और सिग्नेचर नहीं नहीं बदल बदलता सकता है सर। है ना? तो जैसे आप आपकी उम्र कितनी होगी इसमें? 31 साल सर। 31 हाँ, 31 साल जी। तो जैसे आपने संकल्प लिया कि मैं आजीवन ये काम करूँगा, सिंगल रहूँगा, जी इस तरह से जो कार्यक्रम कर रहे हैं, जी। तो आपके रिश्तेदार, नातेदार या पड़ोसी लोग कुछ बोलते हैं, कहते हैं कि नहीं? हमको उनसे कोई लेना देना कोई नहीं लेना सर, ना हमको जो करना है मैं करूँगा सर। मतलब बस एक ही सब्जेक्ट आपका है, हाँ, मुझे जो करना है मैं करूँगा। बस करना है तो करना। हाँ, कुछ लोग नापसंद करने वाले भी कहते हैं कि लवारिस होगा, दाह संस्कार करते हैं इसलिए इनकी शादी नहीं होती है, तरह तरह की बात है, लेकिन मुझे उनकी बातों से मेरा हौसला नहीं छूटता है। इसका साइड इफेक्ट आपके फैमिली पर नहीं पड़ता ना कुछ? ना, मुझे जो करना है करना मैं है। मुझे- अच्छा सर, जो आपको पसंद करने वाले हैं वो आपको सेवा भाव से आपके काम को देखेंगे, ना पसंद करने वाले ये कहते हैं कि लवारिस लाश फूके लो। हाँ हाँ, अच्छा अच्छा, हाँ। दूसरे रूप में हाँ, देखते हैं। दूसरे रूप में देखते हैं, लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है सर, अच्छा। मुझे जो करना है करना है। फर्क कब पड़ता है सर कि जब वो कहीं से मुझे गलत साबित कर देते या मेरा गट्टा पकड़ लेते, हाँ, तो हाँ, मुझे यहाँ से हाँ। अनुदान मिलता है, पैसा हाँ। मिलता है, तब ये गलत होता है सही सर। बात, सही बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं। तो ये बताइए कुंवर बीरेंद्र सिंह जी कि ये है हॉस्पिटल, सदर हॉस्पिटल गाजीपुर। जी सदर हॉस्पिटल में एज ए एम्प्लाई 8 घंटे 10 घंटे लोग जी। ड्यूटी करते हैं, जी। लेकिन हमको लगता है कि 24 घंटे में 20 घंटा आपका यहीं बीत जाता है। हाँ सर, मैं कहीं नहीं, मैं हॉस्पिटल या घर रहता हूँ। मेरा रोज का रूटीन है सर, शमशान घाट, मर्चरी हाउस, पोस्टमार्टम हाउस, हाँ, और यहाँ पे सर तो कै हॉस्पिटल। बजे यहाँ आ जाते हैं सुबह में? 10 बजे सर। 10 बजे आ जाते हाँ। हैं, बीच में 1 आध घंटे के लिए घर जाते हैं, फिर आ जाते हैं शाम को? वो भी सर कभी काल जा पाते हैं सर, हाँ। अगर लवाई डेड बॉडी रहती है तो 10 बजे के आए या रात को 9 बजे आते हैं सर। 9 बजे जैसे वहाँ पे दाह संस्कार करा के, जैसे सर 6 बजे से पहले आप पोस्टमार्टम हाउस से खाली नहीं हो पाएंगे सर। अच्छा, वहाँ पे जाके दाह संस्कार कराते कराते 8 साढ़े 8 बजे आता है, फिर एक बार यहाँ पे आएंगे सर, पूरा घूम लेंगे, मन में संतुष्टि हो फिर जाएंगे घर सर। अच्छा अच्छा, अगर फिर कोई फोन आ जाएगा तो आ जाते हैं सर। अच्छा। हाँ। तो घर पे कोई रोकता उकता नहीं है? नहीं सर, अब नहीं रोकते हैं लोग एक सर। तरह से आपका जान गए हैं लोग नेचर की, मानने वाले नहीं हैं, ये वही काम करेंगे। तो जैसे ये मैं बोल रहा था कि जैसे यहाँ पे आते हैं, रह जाते हैं, तो आपके भोजन कपड़े की व्यवस्था? मैं एक टाइम खाता हूँ सर। अच्छा, एक टाइम रात में सर, रात में ही खाते हैं? मतलब ये जो है हर रात को ही खाते हैं? जी। सुबह में नहीं खाते हैं? ना, नाश्ता होता है? चाय बस पी के निकल जाते हैं सर। बस? हाँ। जी। तो बड़ा भाई आपका ये जो है एक तरह से कहा जाए कि बड़ा त्यागी पुरुष का एक जीवन है आपका, तपस्वी का जीवन है। तो जैसे कहीं ऐसा भी होता है कि मर गया है आदमी, थानों के थ्रू आपको प्राप्त होता है, या मान लीजिए कहीं अगर एक्सीडेंट हो गया है ट्रेन से, सड़क में जो है दुर्घटना में या कोई इस तरह से, तो क्या उनको भी आप यही ले लेते हैं? सेम, हाँ सेम सर। अच्छा, हाँ, उनको भी ले आते हमको हैं? ERP GRP कहीं पता करेंगे, हमारा नाम बता देंगे लोग। अच्छा अच्छा, स्टार्टिंग में आते हैं लोग तो हमको अकेले देख के नहीं समझ पाते हैं कि इतना बड़ा ये काम कर पाता होगा। अच्छा। हम जब कर लेते हैं तो समझ जाते हैं सर। आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि कैसे ये लाश को ले आते हैं और यहाँ पे जो है कैसे मर्चरी हाउस में पहुँचाते हैं। देखिए इस दृश्य में आपको दिखाई दे रहा होगा। अभी मैं बात करता हूँ और फिर आपको दिखाता हूँ
स्मशान घाट वाला सीन कैसे ये जो है उसको सुपुर्द खाक और कैसे अग्नि के को समर्पित करते हैं। तो ये बताइए कि जैसे लकड़ी जो है एक जो है लवारिस लाश या मुर्दे के लिए जो मिनिमम होता है 2 से 2.5 कुंटल, जी तो लकड़ी का कैसे मैनेज करते सर, हैं? पुलिस विभाग हम लोग मिला के कर देते हैं दाह संस्कार। पुलिस वाले भी हाँ, आपका मदद हाँ, करते हैं सर। अच्छा अच्छा। और कफन वाला व्यवस्था? हम दे देते हैं सर। अच्छा, एक कफन- रूटीन बनाया है सर कि कफन देना है, चाहे वो लवारिस हो या वारिस हो सर। मतलब कोई दे चाहे ना दे, आपको हमको कफन देना हाँ, है। देना है सर। लकड़ी में अगर हाँ। कोई सहयोग कर देता है तो ठीक है, नहीं तो उसको भी आप ही करते होंगे। हाँ हैं? हाँ। और उसके बाद सर उनको जला के लास्ट में मतलब उनका हाथ जोड़ के हाँ। उनको प्रणाम करके वहाँ पे चल देते हैं सर। अच्छा अच्छा हाँ। अच्छा अच्छा। अब बाकी और रिकॉर्ड्स वगैरह अपने पास रखते हैं? हम कुछ नहीं रखते सर। ये जो भी वीडियो आप देखे हैं सर, हाँ, हाँ। ये वीडियो इसलिए बनाया जाता है कि पुलिस विभाग को आवश्यकता पड़ती है। जैसे सर जिनकी ड्यूटी लगती है वो वीडियो बना के वो भेजते हैं सर। हाँ, हाँ। अपने ग्रुप में डालते हैं कि एक लवाई डेड बॉडी मिली थी जिनका मैंने दाह संस्कार कर दिया, ये वीडियो के माध्यम से। अच्छा, मान लीजिए हिंदू को जला देते हैं, मुस्लिम को क्या करते हैं? उनके धर्म अनुसार सर, जैसे विशेष कब्रिस्तान है सर, हाँ। तो अभी गुड्डू खान जी हैं, अतीक अहमद रायनी जी हैं, हाँ। शेर अली जी, इनके माध्यम से सर उनके नियमानुसार उनका दाह संस्कार कर दिया जाता उनके अनुसार जो है उनको सुपुर्द कर दिया जाता है, सुपुर्द खाक कर देते हैं। जी, जी। कब्रिस्तान में है उनको जी, कर दिया कब्रिस्तान में जाता है। जी। तो ये बताइए वीरेंद्र सिंह जी कि ये जो लाशें हैं, लाशों को जलाते हैं, जी है ना? तो जलने में 2-2.5 घंटे लगते होंगे। जी, मैं वहीं पर रहता हूँ सर। सिंगल? हाँ। सिंगल रहते हैं। जाड़ा गर्मी बरसात कुछ भी हो सर, मुझे ये कोई डोम फर्क वगैरह जो घाट का जो रस्म है, हाँ। घाट वाले भी तो लेते हैं, तो वो क्या आपसे लेते हैं कि नहीं लेते हैं? लेते हैं, कम लेते हैं। अच्छा, कम। लवारिस के नाम पे सर। अच्छा अच्छा। लवारिस के नाम या नहीं भी लेते मैंने एक होंगे? जो रूटीन बना दिया सर, हाँ। जैसे पोस्टमार्टम हाउस, हाँ। शमशान घाट, हाँ। कि लवारिस के नाम पे मैंने एक सेट कर लिया है सर। अच्छा। पूरी व्यवस्था सेट कर लिया है अच्छा। सर। सोमाहान रविंदर जी, सोनू जी, ब्रिजेश जी, सबका सहयोग रहता है अच्छा, सर। अच्छा, पप्पू जी है शमशान घाट पे। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, अभिषेक जी हैं, जामुन जी हैं, भोलेनाथ जी हैं, हाँ हाँ जी राजू जी हैं, कमलेश जी, लोग का सपोर्ट रहता है। हाँ। ये पप्पू जी जो है वहाँ पे हाँ जी। आपका जो शमशान घाट है, क्या बोलते हैं, कौन सा शमशान घाट है? अति प्राचीन घाट, हाँ, प्राचीन घाट है, और उधर वाला 2 है। जनता घाट। जनता घाट के वो चलाते हैं। जी। पप्पू जी भी सामाजिक आदमी हैं। जी जी, पप्पू जी। तो ये मैं कह रहा था कि वहाँ का पूरा वही देखते हैं सर। हाँ, वही देखते हैं। तो जैसे उनको मैं फ़ोन कर दूंगा कि भैया एक डेड बॉडी है, मैं आ रहा हूँ, तो कहीं क्या पाइए। अच्छा। तो फिर मैं यहाँ से पोस्टमार्टम करा के वहाँ पे ले जाता हूँ। हाँ, हाँ। लोग रहते हैं सर मौके पे। अच्छा अच्छा अच्छा। अब ये बताइए कि जैसे डेड बॉडी है, आप उसको ले जाते हैं, फिर उसको जलाते हैं। तो साथियों, आप देखिए जलती हुई जो शमशान घाट गाजीपुर है, यहाँ पर जलती हुई इस लाश का आप एक दृश्य देख सकते हैं। जैसा कि कुंवर वीरेंद्र सिंह ने बताया है, इनके द्वारा देखिए लाश जल रही है। तो वीरेंद्र भाई ये बताएं कि यहाँ पे आप आ जाते हैं सुबह में, रात तक जाते हैं, रात तक जाते हैं तो कभी कभी यहीं पर भी रह जाते होंगे? कहाँ? पूरी रात यहाँ पर भी रह जाते हैं? इस मैंने कोविड काल में रह जाते थे। कोविड काल में रह जाते थे। आपको कोई साइड इफेक्ट नहीं? हमको कुछ नहीं पड़ा। कुछ नहीं हुआ था ना? कितना एंटीवायरस है आप में? लोग छूते नहीं? मन के हारे सब हारे, मन के जीते सब जीते सर। अच्छा, मन के हारे हारे, मन के जीते जी। हाँ जी, है ना? मतलब आत्मशक्ति, आत्मबल आपके पास इतना विल पावर है, स्ट्रांग है कि कुछ भी एंटीवायरस भी दूर हो जाता है। सर एक्चुअली बात यह है कि जो लोग जितना जीना चाहते हैं वो जी नहीं पाते हैं, और जो लोग जीने की इच्छा छोड़ देंगे वो मर नहीं पाएंगे सर। अच्छा। हाँ, ये मूल मंत्र है? हाँ, मूल मंत्र है सर। जो जीना चाहते हैं जी नहीं पाएंगे, जो जीने की इच्छा छोड़ चुके हैं वो मर नहीं पाएंगे सर। अच्छा। हाँ, हम लोग अपने को मान चुके हैं कि मरना भी, मरेंगे भी, चाहे जिएंगे, जो होना होगा होगा। हमको अच्छा। जो करना है, मुझे जो करना है। सोचते ही नहीं है? नहीं सोचते हैं। अच्छा। नहीं सोचते हैं। अच्छा। मुझे जो करना है सर मैं कर देता हूँ। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है भाई। रात को 2 बजे भी शमशान घाट पे कोई डेड बॉडी मिल, दाह संस्कार करा दे, कोई टाइम नहीं है सर ना। अच्छा। हाँ। 2 बजे रात को भी कर? हाँ। अच्छा, ये बताइए कि कुछ अकेले ही मैं कर भी लेता हूँ, वहाँ पे अकेले मैं रह भी जाता हूँ शमशान घाट वगैरह पे। सहयोग नहीं करते हैं? मतलब रात में सर 2 बजे 1:30 बजे भी रहता है, तो मैं अकेले जलवा भी लूंगा, मुझे कोई फर्क नहीं, कोई डर नहीं है ना। तो लाशों को हिलाना डुलाना है, कुछ लकड़ी उकड़ी करना ही वो लोग कर देते हैं, जरूरत पड़ती है तो हम भी लोग कर देते हैं। हम भी लोग लकड़ी सरिया अच्छा, रखते हैं। ये बताएं कि जैसे आप पूजा पाठ करते हैं? नहीं, बस सुबह निकलते हैं, माता जी का फोटो है जो डेट की है, जो आपकी माता जी? हाँ, उनके फोटो को प्रणाम करते हैं और निकल जाते हैं अपने राह पे। अच्छा अच्छा। रात को आते हैं, खाना खाएंगे, फिर उनके फोटो को प्रणाम करेंगे और सो जाएंगे। हाँ। अच्छा, ये जो काम करते हैं, ऐसा काम कोई करेगा नहीं, लाश के पास? और सर मैं जो रिकॉर्ड आप कर रहे हैं, हाँ। मैं कहीं कोई पेन ड्राइव कंप्यूटर में कोई रिकॉर्ड नहीं रखता हूँ। मेरा जो रिकॉर्ड है सर यही है। आखिर ऐसा क्यों नहीं करते हैं? आखिर मुझे बस उनके नजर में, लोग हैं सेवा करते हैं, उनके सीसी कैमरा मेरा रिकॉर्ड है सर। अच्छा। ऊपर वाले के सीसी कैमरा से बड़ा मतलब किसी का दिखावा है? हाँ,
आपको राजनीति तो नहीं नहीं करना है? करना ना, कोई एनजीओ तो नहीं कुछ ना है? नहीं ना। कुछ नहीं है ना। बस खाली आपने हैं हाँ अपने और ऊपर वाला हाँ। है ना? हाँ। बीच में और कोई नहीं ना। है। तो ये तो बहुत अच्छी है साथियों। आप देख रहे हैं कि आज मैं गाजीपुर के सदर हॉस्पिटल में कुंवर बीरेंद्र सिंह जो लावारिस लाशों को उनके अंतिम पड़ाव तक यानी दाह संस्कार करने का काम करते हैं, आज हमने दो टुक शब्द इनसे पूछा, कुछ सवाल रखा। इन्होंने बताया कि कोई मेरा एनजीओ नहीं है, कोई मेरी समिति नहीं है, कोई मेरा स्वार्थ नहीं, कोई मैं राजनीतिक नहीं हूँ और भविष्य में भी मेरा कोई लक्ष्य नहीं है। ये जो है अविवाहित है और 31 इनका उम्र है और करीब जो है 1200-1300 लावारिस लाशों को ठिकाने तक लगा दिया है। या ऐसे महान शख्स को हम प्रणाम करते हैं और कहते हैं कि इनसे प्रेरणा लेने की ज़रूरत है जो मानव की सेवा में लगे हुए हैं। तो कुंवर बीरेंद्र सिंह ये बताइए कि जैसे लावारिस लाशें मरी हुई मिलती हैं, सर नहीं है, हाथ नहीं है, पैर नहीं है, कुछ ऐसे भी लोग मिलते होंगे जो जीते भी लावारिस होते हैं, हाँ जी। उनको क्या करते हैं? उनको ले आके सर यहाँ भर्ती जिला अस्पताल जो मेडिकल कॉलेज हो गया है सर, हाँ। मर्ज हो गया मेडिकल कॉलेज में, हाँ। वहाँ पे इलाज करा के खाना पीना की व्यवस्था की जाती है सर। हाँ। अगर इलाज के दौरान डेट कट जाते हैं तो सर वही 72 घंटे रखते हैं, पहचान नहीं होती तो सर फिर वही उनके नियमानुसार उनका दाह संस्कार कर दिया तो जाता अगर है। मान लीजिए बच गया तो? बच जाते हैं तो बहुत, अगर ठीक हो गए, बहुत ठीक हो गए तो उनको वृद्धाश्रम पहुंचा दिया जाता है। वो भी हमसे जुड़ी है ज्योत्सना सिंह जी जो वृद्धाश्रम चलाती हैं। हाँ। वहाँ पे उनका पालन पोषण खाना पीना की व्यवस्था हो जाती है। अच्छा। अगर थोड़ा सा मानसिक रूप से विक्षिप्त रहते तो यहीं पर रखा जाता है जब तक हाँ। भगवान चाहते हैं जिंदगी चलती है, उन लोग की नहीं चलती है तो फिर उसी तरह सर अच्छा अच्छा। उनके धर्म के अनुसार उनका दाह संस्कार कर दे। आपको सत नमन है। इस तरह से जो पुनीत कार्य कर रहे हैं, जीते जी और मरने वालों की जो लावारिस होते हैं उनका एक तरह से ये फैमिली मेम्बर की तरह से उनका अभिभावक के रूप में उनका जो है दाह संस्कार करते हैं, सेवा शुश्रूषा करते हैं। जो जिंदा होते हैं उसे वृद्धाश्रम पहुंचाते हैं और जी जाते हैं तो उनको हॉस्पिटल पहुंचाने के बाद उनको उनका पता लग जाता है, घर तक पहुंचाते हैं। हाँ साथियों, आपने सुना होगा, एक फिल्म है, फिल्म का नाम तो नहीं मैं बता सकता लेकिन गाना ज़रूर सुना हूँ। है काम आदमी का औरों के काम आना, जीना तो है उसी का गैरों के काम आना। मतलब जिसका जीवन गैरों के लिए समर्पित होता है उसी की ज़िंदगी है और बाकी ज़िंदगी तो ज़िंदगी अपनी व्यक्तिगत ज़िंदगी है। जो दूसरों के जीवन के लिए काम करता है उसी की ज़िंदगी है। जी। इसको महसूस करते हैं आप? जी जी बिल्कुल सर। मनुष्य का जन्म बार बार नहीं मिलना है सर। हाँ। जब मिले तो कुछ अलग करके जाइए। हाँ हाँ जी। छोड़ करके यही जाएगा, नाम जी, नाम ही आदमी नाम ही जाता है, छोड़ के और जाएगा, बाकी हाँ। कुछ नहीं है। मैं हूँ राघव शर्मा, नमन जय घोष यूट्यूब चैनल से। साथियों इस वीडियो को अधिक से अधिक देखिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए।